बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है लाहौर हाई कोर्ट से और एक नेशनल असम्बली की सीट वापस मिल गई है जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की अदालत से। बहुत अहम फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे बल्ले के निशान से मुतल्लिक जो हम देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ, लेकिन वो बड़ी पेशरफ्त हमें लाहौर हाई कोर्ट में देखने को मिली है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर जो एक नया कोई संगीन गद्दारी का मुकदमा या पंजाब हुकूमत ने जो अपनी काबीना के इजलास में फ़ैसला किया इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी मुकदमे का, और उसकी भी उसको चैलेंज कर दिया लतीफ़ खान खोसा ने लाहौर हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अदालती रिपोर्टिंग के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसको सस्पेंड कर दिया मुअज़्ज़ज़ सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने और कार्रवाई से उस नोटिफिकेशन की बुनियाद पर एडवर्स एक्शन लेने से रोक दिया था, उसमें अहम पेशरफ सामने हुई। लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर पैमरा और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। अदालत ने पाबंदी से मुतल्लिक पैमरा का कानून भी तलब कर लिया। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को फाइल भिजवा दी। अदालत ने रिमार्क दिया कि मरकज़ी केसेस में उठाए गए नुकात पर फैसला करेंगे। चैनल्स तो अदालत नहीं है जिनके खिलाफ पैमरा ने नोटिफिकेशन किया है। अगर कोई शहरी अदालत आया तो उसकी हद तक अदालती ऑर्डर का इतलाक होगा। उस पर वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। पैमरा के वकील आरिफ रांझा ने दरखास्तों की मुखालफत की। अदालत ने लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला भिजवा दिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब को कि अब मलिक शहजाद साहब इस मामले को देखेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान से मुतल्लिक ये बेसिकली जो अब तक की खबरें सामने आ रही हैं, मुबैना तौर पर कोई एक सहाफ़ी हैं रावलपिंडी के, और उन्होंने कहा कि मैं जो अडयाला जेल में केस की जो समाअत की कवरेज के लिए गया हुआ था और मैं वहाँ पर मौजूद था और मैंने देखा कि इमरान खान और उनके साथ जो ये सारी क़यादत बैठी थी, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान या उमर अयूब और बाकी लोग, और वहाँ ये प्लानिंग कर रहे थे रियासत के ख़िलाफ़, और इस तरह का कोई वकूआ बना के जिस पर हमने देखा कि पंजाब हुकूमत का जो इजलास था, काबीना के इजलास, उस एजेंडे में रखा गया इस मामले को और फिर बाद में एक मंजूरी हुई और बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उज़्मा बुखारी ने कहा कि मंजूरी दे दी गई है इमरान खान के ख़िलाफ़ संगीन नौइयत का मुकदमा दर्ज करने की। उस मामले को अब लतीफ़ खान खोसा की वसातत से इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत की जानिब से संगीन केसेस की मंजूरी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लतीफ़ खोसा की वसातत से दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें पंजाब हुकूमत को, IG को, वज़ारत दाखिला समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म और बाइज़्ज़त शहरी हैं। इमरान खान इस वक्त मुख्तलिफ़ केसेस में अडयाला जेल में कैद हैं। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान समेत दीगर क़यादत पर संगीन मुकदमात दर्ज करने की मंजूरी दी है। पंजाब काबीना का इक़दाम आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इमरान खान ने इस्तदा की कि अदालत पंजाब हुकूमत की जानिब से संगीन मुकदमात की मंजूरी के इक़दाम को कलअदम करार दे। 25 मई को मरीम नवाज़ की काबीना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आर्मी समेत दीगर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाने पर मज़ीद मुकदमात की मंजूरी दी थी। और सूबाई वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि पंजाब काबीना ने इमरान खान समेत PTI के दीगर रहनुमाओं पर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान मुसलसल रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक बयानिया बना रहे हैं और वो मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अडयाला जेल में मुलाकात करने वाले रहनुमा भी उनकी पैरवी करते हैं। लिहाजा पंजाब काबीना ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का फ़ैसला किया है और वज़ारत दाखिला बहुत जल्द ज़रूरी इक़दामात करेगी। इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं पर मज़ीद मुकदमात दर्ज करने से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा था कि इस हवाले से सूबाई वज़ारत दाखिला इक़दामात करेगी। इसको बुनियाद बनाते हुए लतीफ़ खान खोसा ने इमरान खान के इस बिना इमा पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और अब देखते हैं कि कल लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को सुन के क्या फ़ैसला देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले की बल्ले का जो निशान है उसकी वापसी से मुतल्लिक जो सेक्शन 215 है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को अख्तियार दिया गया है कि वो किसी सियासी जमात से उसका जो निशान है वो वापस ले सकता है, उस सेक्शन 215 को चैलेंज कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसको कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन ये पहले जो मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से जो दरख्वास्तें थीं
वो अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने दायर की थी, वो नीचे से खारिज हो गई। फिर ये मामला गया डिवीज़न बेंच में, वहाँ पे पेंडिंग है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की है, जिसमें वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के आर्टिकल 17 के सेक्शन 2 के तहत किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता और आम इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लेना इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी इक़दाम था। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215, सेक्शन 209 और 208 समेत दीगर को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ ECP की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को PTI के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए और PTI का इंतखाबी निशान बल्ला वापस किया जाए। अब ये जो अब मौजूदा कार्रवाई शुरू की गई है उसको बेसिकली चैलेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन में जो कार्रवाई शुरू की गई है उसको चैलेंज किया गया है और साथ सेक्शन 215, 209 और 208 का अख्तियार कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ये मामला आगे कैसे बढ़ाती है। बदकिस्मती ये होती है कि जब कोई ऐसे ही खामखा में एप्लीकेशनें फ़ाइल करके उस पर अदालतों के फ़ैसले ले लेते हैं तो वो फिर फ़ैसले बाइंडिंग हो जाते हैं और हाई कोर्ट्स के फ़ैसले हैं वो फिर जब इस तरह कोई बग़ैर तैयारी की एप्लीकेशन फ़ाइल करता है, भले अदालत उसको मेरिट पे खारिज कर देती है लेकिन अदालत का फ़ैसला तो आ गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी देर के बाद, लेकिन चूँकि अब कार्रवाई जारी है इलेक्शन कमीशन में, तो उस कार्रवाई को साथ और उस कार्रवाई से रोकने और साथ सेक्शन 215, 208, 209 को कलअदम करार दिलवाने की इस्तदा की गई है मौजूदा कार्रवाई से मुतल्लिक। अब देखना यह है कि इसके ऊपर मुअज़्ज़ज़ अदालत क्या करती है। दूसरी तरफ सादुल्लाह बलोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार जो फॉर्म 45 और 47 के मुताबिक जीते हुए थे और उन्होंने उनके हलके में अहम पेशरफ सामने आई जब उनका जो दोबारा गिनती का ऑर्डर जारी कर दिया। 22/2/2024 को एक ऑर्डर पास किया गया और उसमें अदालत की जानिब से कहा गया कि 22/2/2024 को जो रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स का फ़ैसला था वो जारी हुआ और अ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाउएवर डिसेंटेड फ्राम द मेजॉरिटी ओपिनियन एंड डिक्लेयर द पिटिशन ऑफ रिस्पॉन्ड नंबर 2 एज नॉट मेंटेनेबल के 22/2/2024 को इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म दिया। लेकिन एक जो मेंबर साहब थे वो भरवाना साहब जो पंजाब के थे, उन्होंने इख्तलाफ किया था कि आप कैसे दोबारा गिनती का हुक्म दे सकते हैं, अब हमारे पास अख्तियार नहीं है। It is an admitted fact that the consolidation of the result took place on 10 February 2024. The question that has arisen in this case is whether after consolidation of the result, the Election Commission of Pakistan retains any jurisdiction to order for recounting of votes on a petition filed by respondent number 2 कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की दरख्वास्त पर जब 10 फरवरी 2024 को कंसोलिडेशन हो गई, नताइज बन गए, नताइज तैयार हो गए, जारी हो गए, तो क्या उसके बाद नून लीग के उम्मीदवार की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के ये इख्तियार था कि वो दोबारा गिनती का हुक्म जारी करते। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने कहा कि सेक्शन 95 ऑफ द एक्ट ग्रांट्स अ राइट टू द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट और देयर एजेंट्स टू हैव द बैलेट्स ऑफ वन और मोर पोलिंग स्टेशंस रिकाउंटेड इफ अ रिक्वेस्ट और चैलेंज इन राइटिंग इज मेड टू दैट इफेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग। कंसोलिडेशन जो प्रोसीडिंग है, नताइज की तैयारी से पहले पहले कोई दरख्वास्त दे सकता है कि जी आप दोबारा गिनती का हुक्म दे, उसके बाद नहीं दे सकता। The Election Commission can also direct the returning officer to recount the ballot papers of one or more polling stations before conclusion of the consolidation proceedings after notice is given to the contesting candidate कि जी इलेक्शन कमीशन भी जो उम्मीदवार है उसकी जानिब से दरख्वास्त पर कंसोलिडेशन होने से पहले पहले ही इलेक्शन कमीशन भी रिकाउंटिंग ऑर्डर दे सकता है। ऐसे नहीं, अब ये बिल्कुल डिफरेंट एक नया इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात पर पाबंदी आयद कर दी लाहौर हाई कोर्ट ने। पहले तो अब तक जस्टिस शाहिद करीम साहब के और बाकी जो फैसले थे उसमें तो ये था कि जब आपने ट्राइब्यूनल के जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो आप ऑर्डर नहीं कर सकते रिकाउंटिंग का। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि आपके पास रिकाउंटिंग का अख्तियार है कंसोलिडेशन से पहले पहले, जब कंसोलिडेशन होगी उसके बाद आपके पास रिकाउंटिंग का अख्तियार ख़त्म हो जाता है। दिस एक्सरसाइज फॉर रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स मस्ट हाउएवर कमेंस एंड कंक्लूड बिफोर द कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग फॉर विच अ पीरियड ऑफ 7 days इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन टू सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 95 ऑफ द एक्ट। और वो सेक्शन 95 जो कहता है कि आपके पास 7 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा गिनती का हुक्म दे सकते हैं कंसोलिडेशन में, विच स्टिपुलेट दैट दी जो ये इनकी दरख्वास्त थी ये मेंटेनेबल नहीं थी।
In the present case, the consolidation of result took place prior to the decision on the application for recounting of votes, and as such, the Election Commission had no jurisdiction to entertain the application of Response Number 2. Election Commission ने जो recounting की application को सुना है या फैसला दिया है, Election Commission के पास अख्तियार ही नहीं था ऐसी को दरख्वास्त सुनने का, let alone pass an order therein for recounting of votes. In the circumstances, the writ petition is allowed and order dated 22/4/2024 and 27/3/2024. 22/2/2024 है रिकाउंटिंग का ऑर्डर और 27 मार्च 2024 का जिसमें नून लीग के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया था। आर सेटिस्फाइड बीइंग विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड ऑफ नो लीगल इफ़ेक्ट, कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से दोबारा गिनती में कोशिश की जा रही थी कि उनसे सीट वापस ले ली जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों ऑर्डर्स कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों को कलअदम करार दे दिया और कहा कि उनका कोई अख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की कोई कार्रवाई या कोई नोटिस करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनकी दरख्वास्त पर ये एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और उसमें अहम जो चीज़ थी वो ये थी, ये मोहम्मद सादुल्ला थे वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान NA 97 फैसलाबाद से, और उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को मंजूर कर लिया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल पहले फ़ैसला मुअत्तल हुआ था, आज फ़ैसला कलअदम हो गया इलेक्शन कमीशन का और 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी कर दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।